आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से जो फॉर्म 7 भरा गया है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले चेकलिस्ट का ऑप्शन आपके सामने में है और इस चेकलिस्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही चेकलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास जितने भी फॉर्म ऑनलाइन हुए होंगे और जितने भी फॉर्म सुधार के लिए आए होंगे या डिलीट के लिए आए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं। अभी मेरे पास में टोटल रिकॉर्ड्स 21 फॉर्म्स का है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, उसको एग्ज़ामिन करना है कि वो गलत है, सही है, वेरीफाइड करना है कि वेरीफाइड नहीं करना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें से कोई भी एक खोल करके देखेंगे। फॉर्म 6 फिलअप किया जाता है जो नए वोटर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए। 7 जो होता है वो आपका डिलीटेशन का होता है, डिलीट करने के लिए या फिर परमानेंटली शिफ्टेड के लिए। और फॉर्म 8 जो होता है वो इसलिए दिया जाता है, उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो उस भरा जाता है। अभी एक फॉर्म 7 का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये प्रवीण कुमार है, ये प्रवीण कुमार जो है वो परमानेंटली शिफ्टेड है। इनका फॉर्म जो है वो एक ही बूथ नंबर पर 2 बार एंट्री हो चुकी है और ये बाहर रहते हैं। तो इनको परमानेंटली शिफ्टेड करने के लिए जो भी डिटेल्स यहाँ पर हैं सबसे पहले उसको देख लेंगे। और यहाँ पर हम इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने में दिखाई पड़ते हैं। डेट हो गए, डेथ हो चुका है कि अंडर एज है, ये ऑब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड हैं, ऑलरेडी इनरोल्ड हैं कि नॉट इंडियन सिटीजन है, क्या है इसमें से। तो हम लोग इसमें से ऑलरेडी इनरोल्ड करते हैं क्योंकि इनका 2 बार नाम जो है वो सेम बूथ पर शो हो रहा था। अगर ये परमानेंटली शिफ्टेड होंगे तो हम लोग परमानेंटली शिफ्टेड मारते, यदि डेथ होते तो डेथ मारते। जो भी रीजन है वो अपने अकॉर्डिंग आप डालेंगे। अगला जो है एबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, तो ये हमारा कॉन्सेंट है कि भाई हाँ, हमने जो वेरिफिकेशन किया ऑन ग्राउंड वो सही है और ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने डिटेल से सब कुछ देखा है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई रिमार्क लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। आप डायरेक्टली नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म 7 सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं होता है। ये जो आप सबमिशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आगे फॉरवर्ड होगा और ये AERO जो होते हैं आपके हेड होंगे, या तो BDO होंगे, CO होंगे, या फिर जो भी इसके ऊपर के हेड होंगे, उसके ऊपर में जो SDM होते हैं वो इसको अपने स्तर से वेरीफाई करेंगे या करवाएंगे अपने ऑपरेटर से। उसमें यदि कोई फॉल्ट पकड़ाता है, उसमें कुछ गलती पाई जाती है तो फिर वहाँ से रिजेक्शन होगा, फिर से आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के कारण कहीं कहीं डिटेल्स जो आप लोगों ने अपलोड किया है उसमें कमी भी आ रही है। ये आई थिंक आप पूरे प्रक्रिया को समझ चुके होंगे वेरीफाई करने का, जो भी परमानेंटली शिफ्टेड हैं उनके लिए। उसी तरीके से बात करेंगे, जैसे ये महेश कुमार शर्मा है हमारे पास, जिनका फॉर्म 6 है। ये ऑनलाइन अप्लाई किए हैं अपना एज अ वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसको खोल करके देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स है। जब हम लोग इसको खोलते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारे डिटेल्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फिलअप किए गए हैं। फ़ोटो भी लगा हुआ है, इनका नाम भी दिया गया है, जेंडर सही है, रिलेटिव्स का नाम ठीक है, मोबाइल नंबर भी करेक्ट है, ये सारे डिटेल्स इनके पास में है। अब हम एक बार ये जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। अटैच डॉक्यूमेंट में जब हम लोग जाते हैं देखते हैं महेश कुमार शर्मा नाम है, जन्म तिथि 1/1/1997 है और निश्चित रूप से जो भी डिटेल्स इनके द्वारा दिए गए हैं वो बिल्कुल मैच करते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी मैच करता है, इनका नाम भी बिल्कुल स्पेलिंग सही मैच कर रहा है। इन्होंने जो DOB के लिए डिटेल्स दिया है वो सही है। इसके अलावा अब एज एड्रेस प्रूफ भी इन्होंने आधार कार्ड लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो आधार कार्ड है उसको मान लिया गया है। तो निश्चित रूप से जब मान लिया गया है तो इसको हम लोग वेरीफाइड अपने स्तर से मानेंगे। आगे बात करते हैं, ये डिसेबिलिटी के लिए लगाना है, लेकिन डिसेबल अगर कोई नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं दिखाई देगी आपको। आगे बढ़ते हैं, जो फैमिली मेम्बर का नाम है उसमें इन्होंने लिखा है विश्वनाथ T। अब जो भी लिखा है
वो अपने स्तर से सही ही लिखे होंगे। जो ईपिक नंबर होगा उन्होंने भी यहाँ पर डाला है। आप ईपिक नंबर डाल करके पोर्टल से चेक भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर पर बात करके वेरीफाई कर सकते हैं। इनको मैंने वेरीफाई किया हुआ है, इसीलिए मैं इनको अवेलेबल करूँगा, क्योंकि ग्राउंड में ये मिल चुके हैं। मैं इनको सेव करूँगा। ये बॉर्न इन इंडिया है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर अगले, नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा कि प्रोवाइडेड एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर सेल्फ। इनका जो प्रमाण पत्र है महेश कुमार शर्मा का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। निश्चित रूप से इतने सारे 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इस 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक चीज़ हमें अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आधार कार्ड दिया जा चुका है, यहाँ आधार कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हमें कोई एक चीज़ चाहिए। इनका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राशन कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज़ जो है वहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि पहले आधार कार्ड हो चुका है, तो इसके अलावे कोई 11 डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ देने होंगे। आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे, लाइकवाइज मैं परमानेंटली रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने में इतने सारे ऑप्शंस आ गए। एक अपडेट जो है वो नया आया हुआ है कि पहले था कि फ़ोटो क्लिक करना था, इसके लिए हमें हार्ड कॉपी चाहिए होती थी। अब हमारे पास चूज इमेज फ्रॉम गैलरी एक ऑप्शन जुड़ गया है, एक PDF के लिए ऑप्शन जुड़ गया है, और टेक फ़ोटो का भी ऑप्शन हमारे पास है। बहुत सारे जो BLO हैं उन्होंने ट्रिक अपनाया था कि मोबाइल को खोल करके और दूसरे मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते थे। अब वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से इमेज जो है वो गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो गैलरी से फ़ोटो आपके पास में होगी तो वहाँ से सेलेक्ट हम लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इनका मौजूद है। हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर अपलोड हो गया। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स आइदर फॉर द फादर और मदर। अब माता या पिता में से भी कोई किसी का डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होगा वो भी चलेगा, 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ होगा वो भी चलेगा। आप यहाँ पर फादर पर क्लिक करेंगे और नीचे जो सेलेक्ट होगा इतने सारे ऑप्शंस में से कुछ भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है 1/1/2003। ये जो लिस्ट है आपका 2003 का, आप उसमें भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आप क्लिक करके यहाँ से जैसे नॉर्मली आप पहले करते थे, तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, 2003 का वोटर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और जो भी 2003 का वोटर लिस्ट होगा उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। आप एक अपने पास में स्कैन्ड कॉपी रखिए और उसको डायरेक्टली आप इसमें से अपलोड कर सकते हैं। जो फ़ोटोज़ ले सकते हैं या इमेज फ्रॉम द गैलरी कर सकते हैं। इसके बाद में एक सिग्नेचर जो होगा उसको अपलोड करना है। प्रयास किया जाए कि ऑथेंटिक जो सिग्नेचर होगा वो कैंडिडेट से लिए जाएं, क्योंकि ये जो वोटर कार्ड बन रहा है ये उसके एक लंबे समय के लिए उसके पास में हो जाएगा। तो किसी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती होती है तो फिर BLO जो होगा वो इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि उसको फील्ड में उतारा गया है इलेक्शन कमीशन के तरफ से कि आप वेरीफाई करो। इसके लिए गवर्नमेंट आपको पे करती है, आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन एलिगेशंस लगाएंगे तो वो BLO के थ्रू जाएगा इनके पास में। तो कहीं ना कहीं जो इसके बावजूद भी आप देखें तो आपके पास में ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपसे डिटेल्स कोई गलत हो भी जाता है तो फॉर्म 7 फिलअप किया जाएगा, फॉर्म 8 फिलअप किया जाएगा और फॉर्म 8 फिलअप करके इसको सुधार दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट होगा वो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको क्लेम ही करेगा BLO के ऊपर में या किसी के ऊपर में कि मेरे साथ में ऐसा गलत हुआ है। वो फॉर्म 8 को फिलअप करके उसको सुधार लेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर भी अपने तरफ से जो होता है वो सही चीज़ों को करने का प्रयास करना है। आई थिंक ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। सेम तरीका है फॉर्म 6 भरने का, वही तरीका है 8 भरने का और वही भरने का। इसमें कोई
टूल नहीं है, आप सामान्य सा प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और सारे फॉर्म्स को अपलोड करिए। फिर मिलते हैं, फिर सबमिट का बटन क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक जो है एक सपोर्टिव वीडियो BLO के थ्रू मैंने आपको दिया। मैं भी खुद एक BLO हूँ और इस कारण से मैं इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।